भक्तों, जरा ठहरिए और ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में बार बार दुख आता है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मन अशांत रहता है और लाख कोशिशों के बाद भी सुख समृद्धि नहीं आती, तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा दिव्य पौधा है जिसे स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, जिसके बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना गया, जिसके स्पर्श मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, और वह है माता तुलसी। लेकिन दुख की बात क्या है, आज बहुत से लोग घर में तुलसी तो रखते हैं लेकिन उसकी पूजा के सही नियम नहीं जानते और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पुण्य के स्थान पर दोष लग जाता है। आज मैं आपको तुलसी चौरा की पूजा के ऐसे 5 नियम बताऊंगा जिन्हें यदि आपने अपना लिया तो आपके घर में कभी दुख नहीं आएगा। माता तुलसी की कृपा से घर में धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि बरसेगी। और अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा जो आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। तो भक्तों, कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, आपके जीवन को बदलने वाला दिव्य ज्ञान है। भक्तों, सबसे पहले समझिए तुलसी आखिर इतनी महान क्यों है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माता तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं वृंदा देवी का अवतार है। एक समय की बात है, असुरराज जालंधर बहुत पराक्रमी था। उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसकी तपस्या और पवित्रता के कारण जालंधर अजय हो गया। देवता परेशान हुए, भगवान विष्णु ने लीला की और वृंदा की तपस्या भंग हुई। जब वृंदा को सत्य पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे। तभी भगवान शालिग्राम बने और वृंदा अग्नि में समा गई। भगवान ने कहा, हे वृंदा, तुम सदैव तुलसी के रूप में पृथ्वी पर पूजी जाओगी, मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भक्तों, जहां तुलसी है वहां स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास माना गया। अब पहला नियम सुनिए, तुलसी चौरा हमेशा घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। बहुत लोग तुलसी कहीं भी रख देते हैं, दक्षिण दिशा में, सीढ़ियों के नीचे, बाथरूम के पास। ये बहुत बड़ा दोष है। वास्तुशास्त्र कहता है उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है, यहीं तुलसी रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर तुलसी दक्षिण दिशा में रखी हो तो घर में मानसिक तनाव बढ़ता है। भक्तों, आज ही जाकर देखिए आपकी तुलसी सही दिशा में है या नहीं। अब दूसरा नियम, सुबह स्नान किए बिना तुलसी को स्पर्श मत कीजिए। आजकल लोग उठते ही सीधे तुलसी में पानी डाल देते हैं, ये गलत है। शास्त्र कहते हैं तुलसी माता जीवंत देवी हैं। जैसे आप मंदिर में बिना स्नान नहीं जाते, वैसे ही तुलसी माता के पास भी शुद्ध होकर जाइए। जल चढ़ाते समय मन में बोलिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। टेक्स्ट, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और घर के रोग दोष दूर होते हैं। अब तीसरा नियम, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, तुलसी दल तोड़ने का सही नियम। भक्तों, बहुत लोग जब मन किया तब तुलसी पत्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं रविवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्यास्त के बाद और रात में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन समयों में तुलसी माता विश्राम करती हैं। यदि आप इन समयों में पत्ते तोड़ते हैं तो पाप लगता है। तुलसी दल तोड़ते समय पहले प्रणाम करें और कहें, तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। टेक्स्ट, तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया। फिर दाहिने हाथ से धीरे धीरे पत्ते लें, कभी नाखून से मत तोड़िए, यह बहुत बड़ा दोष है। अब चौथा नियम, तुलसी चौरा में दीपक अवश्य जलाइए।
विशेषकर शाम के समय जो व्यक्ति रोज तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी कहती है, जहां संध्या में तुलसी के पास दीपक जलता है मैं स्वयं वहां निवास करती हूँ। घी का दीपक सर्वोत्तम है, न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकता है। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें, माता तुलसी मेरे घर के सारे अंधकार दूर करो। विश्वास मानिए घर का वातावरण बदल जाएगा। अब 5वां नियम, तुलसी सूख जाए तो क्या करें। बहुत लोग सूखी तुलसी को कूड़े में फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा अपमान है। यदि तुलसी सूख जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करें या किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा दें और नई तुलसी लगाइए। याद रखिए सूखी तुलसी भी पवित्र होती है। अब तुलसी दल का सही प्रयोग सुनिए। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ाना सबसे शुभ माना गया, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। यह नियम है। तुलसी दल को प्रसाद में डालकर सेवन करने से रोग दूर होते हैं, मन शांत होता है। सुबह खाली पेट 3 तुलसी पत्ते जीवन बदल सकते हैं। अब तुलसी माता की पूजा विधि, सुबह स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, तुलसी चौरा साफ करें, जल चढ़ाएं, रोली और अक्षत अर्पित करें, दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। ध्यान रहे तुलसी की 7 परिक्रमा अत्यंत शुभ मानी गई है। परिक्रमा करते समय बोलें, जय तुलसी माता, हर कदम पर पुण्य मिलता है। अब एक पौराणिक रहस्य, कार्तिक मास में तुलसी विवाह क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ था। जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। घर में वैवाहिक सुख बढ़ता है, संतान सुख मिलता है। अब वह गुप्त उपाय जिसका वादा किया था, हर गुरुवार तुलसी के पास एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए और 11 बार बोलिए, नमो भगवते वासुदेवाय। 21 दिनों तक कीजिए। यदि सच्चे मन से करेंगे तो चमत्कार दिखेगा। रुका हुआ धन आएगा, घर की कलह समाप्त होगी, मन शांत होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। भक्तों याद रखिए, तुलसी केवल पौधा नहीं, घर की जीवित देवी हैं। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। तो आज संकल्प लीजिए, तुलसी माता के ये 5 नियम जीवन में अपनाएंगे और बोलिए पूरे श्रद्धा से, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, राधे राधे।